हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 8 क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सरमन एट बनारस। इस चैप्टर के अंदर महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनके सरमन को, जो कि उन्होंने बनारस में दिए हैं, उसके एक सार को और एक शिक्षा को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और ब्रीफ में उनके लाइफ स्केच को भी हमसे डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं चैप्टर का सार क्या है। गौतम बुद्ध के सरमन्स जो हैं लगभग 2500 साल पुराने थे। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उनकी दूसरी माता जो थी उनका नाम था गौतमी, जो कि उन्हें काफी प्रेम से रखती थी और इसी कारण से उन्हें गौतम भी कहा गया। उनकी डेट ऑफ बर्थ रही 563 बीसी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और डेथ हुई 483 बीसी में कुशीनगर में। 29 की एज थी उनकी जब उन्होंने गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की उम्र में हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए उन्हें बाहर भेजा गया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। एक बार जब वो शिकार पर गए तो उन्हें कई दुख देने वाले दृश्य देखने को मिले। एक बीमार व्यक्ति देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, किसी की मृत्यु का अंतिम यात्रा का जुलूस देखा, भीख मांगते हुए एक भिक्षु को भी देखा। ये सब देख करके वो बुरी तरह से विचलित हो गए और एक रात्रि को उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की तलाश में वो निकल गए। 7 साल तक वो भटके और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो इस स्थान से नहीं उठेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। इस समय तक उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। ये सारी जानकारी हमें पहले महात्मा बुद्ध के बारे में दी गई है। फर्स्ट सरमन उन्होंने बनारस में दिया, गंगा नदी के किनारे पर। कीसा गौतमी नामक एक महिला के बारे में बताया गया है हमें। कीसा गौतमी के एकमात्र पुत्र था जो मर जाता है। वो पड़ोसियों से अपने पुत्र के लिए दवा भी मांगती है। सब उसे पागल समझते हैं, सबको उस पर दया तो आती है पर कोई कुछ कर नहीं पाता। तब एक व्यक्ति उसे मिलता है जो उसे कहता है, उसकी हालत देख करके उससे कहता है कि उसे गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए जो कि शाक्य मुनि है। उनके पास ही उसकी समस्या का कोई हल होगा। कीसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और अपने पुत्र के लिए दवा मांगती है। गौतम बुद्ध उसे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाने को कहते हैं, परंतु एक ऐसे घर से जहां कभी किसी सगे संबंधी और रिश्तेदार की मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी हर घर जाती है। मस्टर्ड सीड तो उसे हर घर में मिल जाते हैं, परंतु हर एक का कोई ना कोई प्रियजन मर चुका होता है, यानी कि ऐसा कोई घर उसे नहीं मिलता जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी थक हार करके रास्ते में बैठ जाती है। शहर की रोशनी बार बार बंद हो रही है, धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है। रात का समय है, धीरे धीरे सब और अंधेरा हो जाता है। फिर वो मनुष्य के भाग्य पर विचार करने लगती है। मनुष्य का जीवन भी इस बंद होती रोशनी जैसा है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये बात भी वो समझ जाती है। वो व्यक्ति अमरता के रास्ते पर चल जाता है जो कि सब चीजों को लेकर के निस्वार्थ हो जाता है। इसके बाद वो फिर से महात्मा बुद्ध के पास जाती है। बुद्ध उसे समझाते हैं कि हर वो चीज जो कि जन्मी है उसकी मृत्यु निश्चित है। मूर्ख हो या बुद्धिमान, सबको एक दिन मरना है। हम किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते। वाइज मैन इस दुनिया की इन शर्तों को अच्छे से जानते हैं। रोने धोने विलाप करने से मन को कभी शांति नहीं मिल पाती है, इससे मनुष्य का दुख बढ़ता है। जो दुख के तीर को दूर कर देता है वही मनुष्य मन की शांति को प्राप्त करता है। तो यह कहानी इस प्रकार से हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक दर्शन करवाती है। यहाँ पर हमारी ये कहानी और ये चैप्टर का जो हमारा समरी है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर की समरी और एक्सप्लेनेशन मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।